हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि अगर किसी फील्ड के अंदर अगर चार्ज का कोई फील्ड बना हुआ है और उस फील्ड के अंदर अगर कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज आएगा तो वो चार्ज उस टेस्ट चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, सभी के सभी चार्ज क्या करता है, अपने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जिस तरीके से अगर मैं मैग्नेट का बात करूं तो मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड बनाता है। उसी तरीके से चार्ज भी अपने चारों तरफ क्या बना करके रखता है, एक फील्ड बना के रखता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर इस फील्ड के अंदर कोई भी एक छोटा सा चार्ज गया तो वो चार्ज जो फील्ड बनाकर बैठा हुआ है वो उसको या तो रिपेल करेगा या तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं यहाँ लिखा हूं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फिजिकल फील्ड दैट सराउंड्स इलेक्ट्रिक चार्ज particles and exert force on all that charge particles in the field either attractive और रिपल्सिव। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ इस प्रकार से फील्ड बना करके रखता है और इस फील्ड के अंदर अगर कोई सा भी छोटा सा चार्ज जो टेस्ट चार्ज है इस फील्ड के अंदर अगर जाएगा तो ये चार्ज उस टेस्ट चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि एक छोटा सा चार्ज लिए, इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर अगर जाएगा तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल इसलिए करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया बात? जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर मान लिया जाए कि कहीं पे कोई नेता का कोई भी एरिया हो, वो नेता वो अपने एरिया में क्या करेगा, एक प्रकार के फील्ड बना करके रखेगा चारों तरफ से। अगर उस एरिया के अंदर उसी का मतलब कहने का मतलब कि नेता जिस सीट से बना हुआ है, आरजेडी के सीट से या बीजेपी के सीट से, अगर उसके एरिया में आ जाएगा सेम लेवल पे तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मतलब उस एरिया से उसको बाहर निकालना चाहेगा। सेम चीज अगर वो दूसरे डिपार्टमेंट का मान लीजिए कि नेता रहे, जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी का नेता किसी एरिया में बना हुआ है और बीजेपी का ही दूसरा नेता उसी एरिया में सेम पोस्ट पे अगर आ जाए तो पहले से जो नेता था उस एरिया में उस पीछे वाला नेता को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मान लिया जाए कोई दूसरा जैसे आरजेडी का नेता आ गया उस एरिया में तो वो क्या करेगा, रहने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी चार्ज हो या कोई भी मैग्नेट हो अपने क्या करता है, चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है। अब सोचिए कि इस फील्ड के अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज आ गया तो ये चार्ज उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तत्काल उसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कोई भी चार्ज अपने सराउंडेड मतलब चारों तरफ एक फील्ड बना करके रखता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया बात? अब बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है रेडियली आउटवर्ड फील्ड बना के रखता है। रेडियली आउटवर्ड फील्ड का मतलब ये हुआ कि ये चार्ज मान लीजिए कि ये टेस्ट चार्ज कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है। तो ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है जो फील्ड बना करके रखा है, इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड इसको रिपेल कर देगा। ठीक है, मतलब आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, अगर सेम चीज अगर नेगेटिव चार्ज है
ये भी अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक फील्ड बना करके रखेगा। इस तरीके से एक फील्ड बना करके रखा है। अब एक टेस्ट चार्ज, यहां पे एक टेस्ट चार्ज भी है, तो ये निगेटिव चार्ज जो अपने चारों तरफ से फील्ड बना करके रखा हुआ है, ये निगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब ये इसको रिपेल किया और ये इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया। समझ में बात आ गया। और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज का मतलब ये हुआ कि टेस्ट चार्ज जो लेते हैं बहुत छोटे लेते हैं, लगभग एक छोटे, मतलब बालू का छोटा सा जो कण होता है उससे भी छोटा, मतलब लगभग 10⁻⁴ के बराबर, जिसका कोई फील्ड अपना नहीं होता। इस टेस्ट चार्ज का कोई अपना फील्ड नहीं होता। समझ में आ गया बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो उस चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पे एक P पॉइंट पे हमको एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। समझ में बात आ गया? हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए वहां इसके फील्ड के पास एक टेस्ट चार्ज रखना होगा। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। तो क्या होगा कि ये चार्ज इस चार्ज को रेडियली आउटवर्ड क्या करेगा, इसको धक्का देगा, मतलब ये इसको क्या किया, इधर से रिपेल किया। तो इसके कारण जो फील्ड बना, जब इस फील्ड के अंदर मैं इस टेस्ट चार्ज को लाया तो इस टेस्ट चार्ज के कारण इस फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा, इस चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा, और बाई टेस्ट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई टेस्ट चार्ज होता है। मतलब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगा, और बाई टेस्ट चार्ज। समझ में आ गया बात? ये क्या होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि इस फील्ड के अंदर जिधर टेस्ट चार्ज होगा उधर से इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उधर ही होगा। जैसे मान लीजिए कि टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखें तो इस फील्ड का डायरेक्शन इधर, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखें तो इस फील्ड का डायरेक्शन इधर, अगर टेस्ट चार्ज इधर रखें तो इस फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। समझ में बात आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज और बाई टेस्ट चार्ज। ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि इस फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, उसी की डायरेक्शन में उसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा। समझ में बात आ गया? इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, ई से डिनोट किया जाता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बात करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होगा
इसका फॉर्मूला जो होगा E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अब हम जानते हैं कूलॉम्स लॉ से कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू के, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लिए r स्मॉल r, तो फोर्स कूलॉम्स लॉ के हिसाब से के क्यू नॉट और बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट इसका, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो मतलब E इक्वल टू जो फॉर्मूला बना के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो किसी भी चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? मतलब जिस चार्ज के कारण हमको जिस टेस्ट चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो टेस्ट चार्ज क्या होता है आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि E वर्सेस R का ग्राफ क्या होगा, तो E वर्सेस R का ग्राफ, तो एक तरफ E और एक तरफ R, तो E और R एक दूसरे से क्या है, E जो है और R एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर R का वैल्यू जहां 0 वहां E का वैल्यू कहां इंफिनिटी, E का वैल्यू जहां पे 0 तो वहां पे R का वैल्यू इंफिनिटी, ये दोनों पॉइंट को आपस में क्या करें, मिला देंगे। तो ये हो गया E वर्सेस R का ग्राफ। समझ में बात आ गया? मतलब E और R एक दूसरे से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अभी निकाल के लेके आए E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको वेक्टर फॉर्म बनाना है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए R यूनिट वेक्टर से इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। हम बताए थे यूनिट वेक्टर का बताए नहीं, मतलब इसके नेक्स्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट करने वाले उसमें पता चलेगा कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर क्वांटिटी बनाना है तो उसको यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू के क्यू और बाई आर स्क्वायर, और गुने यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R, तो वेक्टर फॉर्म में जो आ गया के क्यू बाई आर क्यू गुने ये बन गया R वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अभी तक हम जो भी बताए हैं सभी के सभी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि अगर इस चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, इस फील्ड के कारण अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आया था। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में मतलब एक ट्रेंडिंग है इस प्रकार से, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या है, इक्विलैटरल
लेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एक डिग्री कितना है 60 का। अगर इसका साइड ए, सबका साइड ए है, तो इस टेस्ट चार्ज पे हमको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस टेस्ट चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको रिपेल कर दिया। ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर दिया। ये 60, तो इन दोनों के बीच में ये E1 और ये E2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि प्लस क्यू और माइनस क्यू मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ पे लगने वाला फील्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो E इक्वल टू E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नेट इक्वल टू E1 और प्लस E2। ठीक है, वेक्टर सम के लिए हम बताए थे कि निकालना E नेट निकालना है, तो E नेट निकालने के लिए रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। ठीक है, तो E नेट इक्वल टू चार्ज सेम है इसलिए फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। तो E प्लस 2E E का स्क्वायर प्लस 2E को cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा -1/2। ये बन गया E नेट इक्वल टू 2E स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 से 2 कटा -E स्क्वायर, मतलब ये बच गया E स्क्वायर, तो ये E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आगे E नेट का वैल्यू क्या आ गया, E के बराबर। तो E नेट इक्वल टू क्या आ गया, E। तो E का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, K Q और y दोनों के बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके लिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर से मैं समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है कि सबसे पहले कोई भी चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, सभी चार्ज अपने चारों तरफ सराउंडेड के चारों तरफ क्या बना करके रखता है, फील्ड बना करके रखता है, जिस तरह से चुंबक बना के रखता है। अगर उस फील्ड के अंदर हम कोई टेस्ट चार्ज को ला करके रखेंगे तो वो चार्ज टेस्ट चार्ज को या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए टेस्ट चार्ज पे कितना उस फील्ड के कारण फोर्स लगा और वाई टेस्ट चार्ज। और इसके बाद हम पॉइंट चार्ज के बारे में बताए थे कि ये सब जितना भी डिस्कस कर रहे हैं सभी के सभी पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, कंटीन्यूअस या यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।